हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जामिया बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और जैसा कि डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस लगातार पब्लिश की जा रही है, तो उसी कड़ी में आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस भी शेयर करी हैं आप सभी के साथ, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सारे मैं एक एक करके आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो उसी में ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वैज्ञानिक और आविष्कार। अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियोस देखी होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करे थे जीके से रिलेटेड कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है, तो उसमें ये टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बिलीव मी, इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर बीएड एग्जाम में, डीयू बीएड एंट्रेंस में और जामिया बीएड एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ डीयू बीएड प्लस जामिया बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो पहला है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है वाटरमैन ने। ठीक है, और ये सभी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में या किसी भी रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टेड निकाले हैं मैंने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आविष्कार हो सकते हैं। क्योंकि इन्वेंशन तो बहुत चीज़ों का हो रखा है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। इसी तरह फिर दूसरा है फिर आपका यहाँ पे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो अल्फ्रेड नोबेल। और ये वही व्यक्ति हैं अल्फ्रेड नोबेल जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, लेजर का आविष्कार किसने किया है? तो लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमन ने किया है। नेक्स्ट है फिर आपका, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। और जो थर्मामीटर है उसका आविष्कार किसी और ने किया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, बट लेटर ऑन आई फाउंड दैट थर्मोस्कोप का आविष्कार किसी और ने किया है एंड थर्मामीटर का आविष्कार किसी और ने किया है। नेक्स्ट है फिर दूरबीन का आविष्कार भी किया था। और जो थर्मोस्कोप और दूरबीन है, इन दोनों का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज ये रॉन्स्टन ने की थी, और ये क्वेश्चन आपके डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और एक्सरे जो किरणें होती हैं उनका प्रयोग ही हम सीटी स्कैन में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो टाइपराइटर का आविष्कार किया है सोल्स ने। ठीक। नेक्स्ट है फिर आपका, भाप का इंजन किसने आविष्कार किया है? भाप का इंजन किसने बनाया सबसे पहला? तो जेम्स वॉट ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है अगर पूछा जाए? तो ग्राहम बेल ने। इसी प्रकार फिर बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, सबको पता होगा ये। फिर है वायरलेस का आविष्कार, वायरलेस मतलब कि जो आपका रेडियो होता है उसका आविष्कार किसने किया है? तो मार्कोनी ने, जे मार्कोनी के नाम से इसे जानते हैं हम। फिर है रेडियम की खोज किसने की है? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। नेक्स्ट आपका, विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया, और जिनकी थ्योरी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको जितनी भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर लेनी चाहिए। लाइक कुछ मैंने साइंटिस्ट के नाम भी बताए थे जिनके बारे में, जिनकी रिसर्च हैं जो भी हैं उनके बारे में हमें पता करना चाहिए। जैसे न्यूटन हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, चार्ल्स डार्विन हो गया, और इसी की तरह एक दो और साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और उनकी रिसर्च जो भी रही है, जो भी उनके इन्वेंशन रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो बेयर्ड ने किया है। ध्वनि कैसी तरंगे होती हैं? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ये याद रखना। ध्वनि सबसे अधिक किसमें गति करती है? तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, और फिर द्रव में, और अंत में गैस में गति करती है। ठीक है। फिर उसके बाद है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। अर्थात निर्वात वह स्थिति होती है जब किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है, लाइक हवा नहीं होती है, क्योंकि जो ध्वनि है वो हवा में
गति करती है, और जब हवा ही नहीं चलेगी तो निर्वात की स्थिति आ जाएगी, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई हवा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होगा। तो उस स्थिति में जो ध्वनि है वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएगी, ठीक है, वो गति नहीं करेगी। नेक्स्ट है फिर आपका प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। तो उस स्थिति में जो प्रकाश है वो एकदम जल्दी से गति करता है और तेज से गति करता है, तो इसलिए प्रकाश की चाल निर्वात अवस्था में सबसे अधिक होती है, ठीक। प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गए जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट आपका प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? और ये क्वेश्चन शायद आपका जामिया बीएड में पूछा गया था। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो रुडोल्फ डीजल ने किया, यह आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया है। फिर है विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया है? तो माइकल फेराडे ने किया है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जामिया बीएड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका गामा किरणों की खोज किसने की है? तो गामा किरणों की खोज आपके हेनरी बैकुरल ने की है, ये याद रखना। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार टॉरसैली ने किया है, ठीक है। ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। देखिए थर्मोमीटर का आविष्कार का जो नाम आता है वो फ़ारेनहाइट का भी आता है और गैलीलियो का भी आता है, बट जैसा मैंने रिसर्च करा था अपने टाइम में, तो उस टाइम जो थर्मोमीटर था उसका फर्स्ट जो इन्वेंशन हुआ था वो फ़ारेनहाइट द्वारा किया गया था, बट सेकंड जो लेटेस्ट और थोड़ा सा मॉडिफाई करके वर्जन लाया गया वो गैलीलियो द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो थर्मोमीटर का आविष्कार सर्वप्रथम फ़ारेनहाइट एंड गैलीलियो दोनों का नाम आता है। तो ये आप एक बार क्रॉस चेक अपने आप से भी खुद कर लेना, ठीक। तो यही थी आज की वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मापन इकाई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जामिया बीएड के लिए स्पेशली, एंड डीयू बीएड में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसको किस में नापा जाता है। लाइक लास्ट ईयर जो एक क्वेश्चन पेपर था 2020 का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि इस चीज़ को किस चीज़ में नापा जाता है। तो इस प्रकार से वो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी जो भी डीयू या जामिया बीएड की एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बूस्ट होती रहेगी। बाकी ये वीडियो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप सभी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और आई बिलीव दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर डीयू बीएड एंट्रेंस और जामिया बीएड एंट्रेंस एग्जाम in a very well manner, so that you can crack that exam in a one way. And one more thing I would like to tell you, that please whatever you are reading, so just write down some notes of that, because at the time of revision, so that you can get all the things at a one time and you can revise everything in a just short period of time. So it is very important to write down some notes of your learning and whatever you are completing. Okay, so I hope this video would help you, and like this I will be publishing more videos, so you just need to be a part of this channel. और बाकी चीज़ें आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस होगी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप तक पहुंचा दिया करूंगा, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वन मोर इशू जो आप सभी का आ रहा है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेकर, कि हिंदी में जो ये मटेरियल है वो इंग्लिश वालों को समझ नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं सिंगल फैकल्टी एज अ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। तो जितना भी मेरे पास अभी मटेरियल पड़ा है, क्योंकि मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सारे हिंदी मीडियम में हैं, ठीक है, हिंदी में लिखे हुए हैं। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फाइंड आउट अ ट्यूटर हु कैन टेल यू ऑल द थिंग एंड ऑल द स्टफ्स इन इंग्लिश. So very soon you will get a teacher who will teach you in English and who will teach you all the English material. So please be calm and be patient. I will be arranging a teacher for you all, and very soon you will get the stuffs in English as well.
So thank you so much once again, I would like to say, and please keep watching all the videos, keep learning something new every day and keep growing every day. हैव नाइस डे। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, हैव नाइस डे।